आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 8वीं क्लास की, क्लास 8। तो इसको करने से पहले हम ज़रा थोड़ी सी बातों को समझ लें कि इसमें किन बातों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा कोई प्रयोग, ऐसी कोई इवेंट कि जिसमें जो संभावना है, जो आने का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को कोई प्रिडिक्ट ना कर सके, पहले से ना बता सके कि ये रिजल्ट आएगा। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आप लोग क्या खेलते हो, लूडो खेलते हो या सांप सीढ़ी खेलते हो, और उसमें जब आप गोटी उछालते हो तो गोटी उछालने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6 आएगा, कोई पहले से ये नहीं बता सकता कि क्या आएगा। तो ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही जब दो टीमें क्रिकेट में बैटिंग के लिए आती हैं कि बैटिंग पहले कौन करेगा, तो वो क्या करती हैं? सिक्का उछालती हैं। तो सिक्का उछालने से क्या होगा कि सिक्का उछालने से भाई हेड आएगा या टेल आएगा, इसका हम कोई मतलब पहले से अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम आए, यानी जो रिजल्ट आए, और उनके सभी के आने की संभावना बराबर हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम। उनको हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। यानी सभी जो परिणाम आ रहे हैं, आने वाले सभी परिणामों के आने की संभावना जब बराबर हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे सिक्के के उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे आपने डाइस उछाली और आप कहें कि भाई 1 आना चाहिए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वो क्या होगी? 1/6, ठीक है। तो 1/6 आने की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, चांस हो गया इसका। और अगर कोई मान लिया 2 टीमें कहें कि भाई एक कैप्टन कहे दूसरी टीम को कि भाई डाइस उछाल के फैसला करो, और अगर जो है नंबर जो है 6 या 6 से छोटा आया तो मैं बैटिंग करूँगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो नंबर आएगा, भाई 1 आए, 2 आए या 6 तक आए, तो वो क्या आएगा? वो 6 से छोटा ही होना है। तो ऐसी घटना क्या हो गई है कि उसका जीतना तय है। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सारे के सारे फेवरेबल हो गए आउटकम। तो वो क्या हो गए? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। यानी वो जो घटना असंभव हो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं 0 हो गई, और जो घटना का होना निश्चित हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और हमेशा जो फेवरेबल आउटकम है वो 0 से कम नहीं हो सकते और टोटल आउटकम से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। चलिए, वो थोड़ा अभी अगली क्लासों में आएगा। यहाँ थोड़ा बस एलिमेंट्री है, बहुत आसान से सवाल हैं, तो उनको ज़रा कर लेते हैं। लिस्ट दी आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग ए व्हील। ये क्या है? एक व्हील है और इसको आपने स्पिन कर दिया, घुमा दिया, तो ये जो कहाँ पर रुकेगा, कौन सी जो है कहाँ पर रुकेगा, इसका व्हील कौन से, उस पर व्हील के सामने कौन सा डिजिट आएगा, इसका जो है आउटकम आप लिखिए। तो आउटकम देख रहे हो भाई, व्हील या तो ए पे रुकेगा या बी पे या सी पे या डी पे या ए पे। तो आउटकम से इसके क्या हो गए? इसमें पहला सवाल हमारा एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आउटकम बताइए व्हील के क्या क्या होंगे अगर ये रुकता है। आउटकम्स, तो आउटकम ऑन स्पिनिंग ए व्हील, आउटकम ऑन स्पिनिंग गिवन व्हील। दिए गए व्हील को घुमाने पे जो आउटकम की संभावना है वो क्या है? भैया तो ए आएगा या फिर बी आएगा या सी आएगा या फिर डी आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ए 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो एक ही है, दोनों ए में हम अंतर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ए को 2 बार नहीं लिखेंगे, ये इसमें 2 खानों में है, बराबर हैं सभी खाने, और लेकिन ए 2 बार है तो उसे 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार, क्योंकि दोनों में से आए हमारा आउटकम तो ए ही है ना, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पहले के ए पार्ट का आंसर हो गया।
बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टूगेदर, आउटकम्स ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स टूगेदर। भाई 2 सिक्कों को हमने एक साथ उछाल दिया तो क्या आउटकम आएंगे? 2 सिक्के हैं, हमें दोनों एक जैसे सिक्के हैं, दोनों 1 रुपए के सिक्के हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक तरह के सिक्के हैं। तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं भाई? भाई ये हो सकता है पहले पे भी हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ गया, ठीक है। या ये हो सकता है पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो इस तरह से कुल 4 आउटकम ही हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हो सकता है? सिक्का खड़ा हो जाए ऐसा नहीं होगा, सिक्का खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सिक्का जब टॉस हम कर रहे हैं तो वो गिरेगा, और गिर के या तो दोनों पे हेड आएंगे या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल। अच्छा हाँ, पहले में जब वहाँ दोनों को ए इसलिए कहा था कि दोनों रिजल्ट सेम थे। अब यहाँ 2 सिक्के आप जो है 2 सिक्के टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन्स टूगेदर, तो एक पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे दूसरे चांस में हेड। तो ये दोनों रिजल्ट अलग अलग हैं, ये दोनों रिजल्ट एक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? When a die is thrown, list the outcomes of an event getting a prime number। अब क्या कह रहा है कि भाई आउटकम अगर जो है ए प्राइम नंबर, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, अब डाई फेंकी गई है, डाई उछाली गई है, तो जो इवेंट बनेंगी, इवेंट क्या बनेंगी भाई? 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 या 5 या 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। अब इसमें पहले इन्होंने पूछा कि वो आउटकम बताओ जिनमें जो आया हुआ नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। आया हुआ नंबर क्या है? प्राइम नंबर। नंबर इज प्राइम। अब प्राइम नंबर कब कब होगा भाई? या तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 5। अब जिन्होंने सबसे पहले मैंने जब नंबर सिस्टम बताया था आपको, तो बताया था कि भाई 1 ना तो प्राइम है ना ही जो है 1 जो है 1 की गिनती ना तो प्राइम में है ना ही जो है नॉट प्राइम में है, ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब कहता है नॉट ए प्राइम नंबर। बी में क्या कहता है? नॉट ए प्राइम नंबर। नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब यहाँ क्या है? नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब 1 की गिनती ना प्राइम में है ना भाज्य में ना अभाज्य में, तो 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और क्या आएगा? नॉट ए प्राइम नंबर। अच्छा हाँ, तो 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, और साथ साथ और 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ए नंबर इज ग्रेटर देन 5। इसमें क्या पूछ रहा है? सेकंड में, ये तो फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए। सेकंड में कह रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 5, संख्या जो है 5 से बड़ी है, तो नंबर इज ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी है संख्या, तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? 6। 6 ही हो सकती है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकती। बी में कह रहा है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी ये 5 से बड़ा ना हो, ग्रेटर देन, यानी 5 से बड़ा ना हो। 5 से बड़ी तो एक ही संख्या है, 6। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम हो गए वो कौन कौन हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये भी 5 से बड़ा नहीं है, ये भी 5 से बड़ा नहीं है, 4 या 5। 5 भी स्वयं 5 से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से ये इसका बी का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रिंटर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रिंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A कि प्रिंटर में जो है डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर, प्रिंटर नहीं पॉइंटर, स्टॉपिंग ऑन डी, पॉइंटर के डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तीसरे का ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम है हमारे पास 5 और ये कह रहा है कि डी पे रुकना चाहिए है। टोटल आउटकम 5 है क्योंकि 2 बार ए आया है, ठीक है ना। टोटल आउटकम 5 हैं। सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो हमने एक ही बार लिखा था ए को, क्योंकि रिजल्ट वहाँ पे क्या पूछ रहा था, अंतर ये है कि स्पिनिंग व्हील में रिजल्ट पूछ रहा था वहाँ पे कि रिजल्ट क्या क्या पॉसिबल है। लेकिन टोटल जो आउटकम है वो इस तरह से 5 हैं। टोटल आउटकम 5 हैं भाई, इस तरह से ए बी सी एंड डी। अब ये ए 2 बार है। अब डी पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल टू क्या हो गया भाई, डी क्या बार है, 1 बार है और टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो 1/5 बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड, तो टोटल आउटकम यहाँ पे कितने हो गए, टोटल आउटकम हो गए हमारे पास भाई 52 पत्ते हैं, कोई सा निकल सकता है 52। और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, क्या चाहिए हमें, इक्का चाहिए है। और इक्के कितने होते हैं 52 ताशों में, 4 होते हैं। इक्के कितने होते हैं, 4। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ, फ्रॉम ए वेल सफल्ड, वेल सफल्ड का मतलब अच्छी तरह से फेंटी गई, सफल्ड डेक, डेक यानी गड्डी, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, डेक ऑफ 52, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड बराबर कितनी हो गई, 4/52 यानी कि 1/13। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एप्पल्स रखे हैं चित्र में, और कितने रखे हैं एप्पल, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें किताब आपके सामने खुली हुई होगी, तो कितने एप्पल रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल हैं आउटकम हमारे इस तरह से। इनमें से कोई सा एक आना है, जी आर 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 जी आर और ये जी। ग्रीन कितने हैं इनमें, 1 2 3, और रेड कितने हैं, 1 2 3 4, रेड हैं 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल मिलने की प्रायिकता। तो अब इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हुए रेड के लिए, फेवरेबल लिख दो ऐसे, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो फेवरेबल कितने हैं, रेड हैं कितने, रेड हैं 4, और टोटल कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम। तो क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 4/7। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कि नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर रिटेन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 स्लिप है, हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर लिख लिए, ठीक है।
और इसको एक बैल में, एक बॉक्स में डाल दिया, मिक्स कर दिया और एक स्लिप बॉक्स में से निकाली गई। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर। अब इन नंबरों की बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे हमारे चौथे सवाल में जो टोटल आउटकम हुए, टोटल आउटकम क्या है, या सैंपल स्पेस जैसे हम कहते हैं भाई, एक में आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 या 10, ये संख्याएं हैं। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 10 हो गए कि नहीं। अब फर्स्ट में फॉर्मूला लिख दो पहले, गेटिंग ए नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। अब 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि भाई नंबर जो 6 आएगा कब आएगा, एक ही बार आ सकता है। टोटल कितने हैं, एक। फॉर्मूला वही, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, कितनी हो गई, 1/10 हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। सेकंड में गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 में फेवरेबल आउटकम कौन कौन है, आउटकम है 1 से लेकर के 6 से छोटे चाहिए ना, मैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10। 5/10 को लोएस्ट टर्म में हमने कर दिया तो क्या आ गया, 1/2। अब पूछता है इसी का थर्ड पार्ट। क्या पूछ रहा है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो नंबर ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो गए भाई, हमें 6 से बड़ा चाहिए। अब 6 से बड़ा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और स्वयं 10 हो गया। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वही फॉर्मूला कौन सा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम को डिवाइड कर दिया किससे, टोटल आउटकम से। अब फेवरेबल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गई 4/10, यानी कि 2/5। क्लियर। अब है चौथा इसी का, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कौन कौन है, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो 1, इसमें फेवरेबल आउटकम कौन कौन हो गए हमारे, आउटकम क्या है हमारा, 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर हमारे पास सारे ही हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 और 9। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, 10, और फेवरेबल कितने हैं, 9। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 9/10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर। एक स्पिनिंग व्हील है जिसके 3 सेक्टर ग्रीन है, एक सेक्टर ब्लू है और एक सेक्टर रेड है। ठीक है। अब ब्लू सेक्टर कितने हैं, ब्लू सेक्टर हैं हमारे पास 3, ब्लू सेक्टर बराबर 3, और ग्रीन सेक्टर है भाई, ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर हैं 3, ब्लू सेक्टर हैं 1 और एक है रेड सेक्टर।
रेड सेक्टर है हमारे पास 1, रेड सेक्टर है 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, फॉर्मूला वही, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। है कि नहीं? अब ग्रीन है हमारे पास कितने? 3, और टोटल कितने हो गए? 3 4 5, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डे। अब है अगला पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर कौन सा हो गया? कितने हो गए? अब इसमें भाई नॉन ब्लू, जो ब्लू ना हो, ब्लू ना हो तो या तो ग्रीन 3 और ये, या फिर ये 1 4, 3 और 1 4, 4/5। तो प्रोबेबिलिटी वही, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बराबर क्या आ गई? 4/5। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 5वां हो गया। छठे में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। प्रश्न 2 में दिए गए जो आपके आउटकम हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। कि जो आउटकम था उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले जो क्या कहते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में टोटल आउटकम कितने थे? टोटल आउटकम क्या किया था हमने? डाइस उछाली थी। क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरे वाली इवेंट्स को, क्वेश्चन नंबर 2 की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए? जब हमने डाइस उछाली है, टोटल आउटकम 1 से लेकर के ये हो गए कि नहीं? 5 और 6। अब फर्स्ट की पूछ रहा है, फर्स्ट में पूछ रहा है नंबर इज ए प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें? फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम ही लगाएंगे। अब प्राइम नंबर है हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 और 5। कुल संख्या कितनी होगी? 3 है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? प्राइम नंबर हो गए आपके 2 3 एंड 5। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 6। तो 3/6 यानी 1/2 सेकेंड। क्या पूछ रहा है? गेटिंग ए नंबर नॉट प्राइम है। तो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, नॉट प्राइम कौन कौन से हैं भाई? ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं हैं। 1 है, 4 है, 6 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number that is not prime, not prime बराबर हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम।
फेवरेबल हो गए हमारे 3 और टोटल हैं 6, तो ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। तीसरी इवेंट क्या बता रही है इसमें, हाँ फर्स्ट ए का या फर्स्ट बी, नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हैं, एक ही है, ग्रेटर देन 5 कौन है, अकेला 6 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, क्या, ग्रेटर देन 5 कितनी आ गई, वही फॉर्मूला, एवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, और बराबर आ गई ये 1/6 फर्स्ट। और ये ही का सेकंड क्या पूछ रहा है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कौन कौन है, जो 5 से बड़े नहीं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर which is not greater than 5, which is not greater than 5 क्या आ गई, वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, फेवरेबल को कहते हैं अनुकूल। तो फेवरेबल हो गए हमारे 5 और टोटल हैं 6, 5/6। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 5.3 जो थी 8वीं क्लास की, इसे ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।